हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल। सो हम देखने वाले हैं EMRS का प्रैक्टिस सेट। उससे पहले हमें डिस्कस करना होगा सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो आप सभी को आई होप पता होगा कि सिलेबस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल अवेयरनेस जो है वो आपका 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा रीजनिंग जो है रीजनिंग आपको 15 मार्क्स का 15 क्वेश्चन। एंड फिर उसके बाद ICT की बात करें तो सेम वही 15। ठीक है, उसके अलावा जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो कितने मार्क्स का है, तो ये 30 मार्क्स का है। इसके अलावा आपका जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा आपके सब्जेक्टिव से, वो कितने का है, तो ये है आपके 20 मार्क्स का। इसके अलावा NEP से भी क्वेश्चंस आएंगे 10 मार्क्स के। टोटल कितने हुए, 100 मार्क्स। ठीक, ये है आपका सिलेबस। ड्यूरेशन कितना है, तो 2 आवर 30 मिनट्स, यानी 2.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। देखते हैं पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। RTE 2009 के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस 2009 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। क्या खोजना है, सही है। The act applies to the whole of India except the state of जम्मू एंड कश्मीर। यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर समस्त भारत पर लागू होता है। तो ये जो कथन है वो अब इस समय गलत है। जब लागू हुआ था तब था ऐसा, बट अभी 2019 में इसको जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया है, तो ये कथन गलत है। दूसरा, एलिमेंट्री एजुकेशन इज इन दिस एक्ट इज डिफाइंड एट द एजुकेशन इन दिस एक्ट इज डिफाइंड एज एजुकेशन फ्रॉम क्लास 1 to 6। क्या 1 से 6 तक है, 1 से 8 तक है, 1 से 6 तक नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत है। द एक्ट प्रोवाइड फॉर फ्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 16, नो 16 नॉट, कितने तक, 14 तक। ठीक है, तो ये भी गलत है। नो चाइल्ड इज डिनाइड एडमिशन इन द स्कूल अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट फॉर द लैक ऑफ एज प्रूफ। हाँ बिल्कुल, हम डिनाई नहीं कर सकते किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन, ठीक है, अगर उसके पास एज प्रूफ ना हो तो ये बिल्कुल सही है ना, ये सही है डी वाला। अब क्या है इसका व्याख्या, वो पढ़ लेते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RT को 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। जब यह अधिनियम लागू हुआ तब जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद यहाँ पे भी लागू हो चुका है। यह अधिनियम कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के रूप में परिभाषित किया गया है। यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य करता है। इस अधिनियम के अनुसार यदि किसी बच्चे के पास आयु का प्रमाण पत्र नहीं है तो विद्यालय केवल इस आधार पर प्रवेश देने से इनकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, आलमगीर नामा निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासन का इतिहास है। तो अगर आपने थोड़ा सा भी हिस्ट्री पढ़ा हो तो आपको पता होना चाहिए कि आलमगीर किसे कहते थे। तो ये जो नाम है वो दिया गया था किसे, औरंगजेब को। ठीक है, सो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका क्या है। तो आलमगीर नामा की रचना 1688 ईस्वी में मिर्जा मोहम्मद काजिम ने की थी। इस पुस्तक में औरंगजेब के शासन के प्रथम 10 वर्षों का विवरण है। उसके बाद क्या हुआ था, औरंगजेब ने अपने शासन के 11वें वर्ष में इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, तो ये 11वें वर्ष से इन्होंने इतिहास लिखना ही बंद करवा दिया था। अब देखिए ये जो है क्वेश्चन है वो आपका करंट अफेयर से आया है, लेकिन ये टोटली रिलेटेड है, बिल्कुल एक्ट्स जितने भी दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग है। तो देखते हैं इसमें क्या है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2022-23 द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन अ स्कूल हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन 2021-22 इन कंपेरिजन विथ 2013-14 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल। किस लेवल में पूछ रहा है कि जो रेशियो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो वो सबसे कम मिला, प्राइमरी में, अपर प्राइमरी में, सेकेंडरी में, कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ये है बी
बी यानी कि प्राइमरी में सबसे कम जो एनरोलमेंट है वो देखने को मिला। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए प्राथमिक में आप देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो। ये है आपका 2013-14 का, ये है 2021-22 का। तो देखिए सबसे कम जो है वो इसमें हुआ है, बाकी इन सभी में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर में सबसे कम हुआ यानी गिरावट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक अस्थायी प्रशासन का उदाहरण है? क्या आप प्राइम मिनिस्टर हैं? नहीं, ये परमानेंट नहीं होते हैं, ये पॉलिटिकल होते हैं, है ना, राजनीतिक कार्यपालिका के तहत आते हैं। सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर भी उसी के तहत आते हैं। गवर्नर ऑफ स्टेट भी उसी के तहत है। सिविल सर्वेंट IAS PCS या जितने भी सर्वेंट होते हैं यानी कि जो सर्विसमैन होते हैं या सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो सभी कहाँ आते हैं? परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन एन एंट बाइट्स अ ह्यूमन व्हाट डज इट इंजेक्ट इनटू द ह्यूमन स्किन। जब कोई चींटी किसी व्यक्ति को काटती है तो वो उसकी त्वचा के भीतर क्या डालती है? तो वो कौन सा एसिड होता है? वो होता है आपका फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा के अम्लीय द्रव्य फॉर्मिक अम्ल डाल देती है जिससे शरीर में जलन होने लगता है। इस अम्लीय प्रवाह को नष्ट करने के लिए त्वचा पर नमी युक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या केजेमाइन का विलय लगाते हैं। इसका प्रभाव क्षारीय होता है और ये अम्ल को यानी एसिड का प्रभाव उदासीन यानी न्यूट्रल कर देता है। नेक्स्ट जो है वो ये भी आपका करंट अफेयर का है। इन विच ऑफ द कंट्री द फर्स्ट एवर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कैंपस आउटसाइड इंडिया गोइंग टू सेटअप। तो ये कहाँ हुआ था? तो ये तंजानिया में हुआ था। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो है वो पद्म भूषण से क्वेश्चन आया था, तो ध्यान रखिएगा इस बार भी आ सकता है। ये 2023 का था, 2025 का आप लर्न करके रखिएगा। सो इस बार 19 लोगों को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज। जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं शिवालिक और लेसर हिमालय के पास यानी उनके बीच में लॉन्गिट्यूडनल है, उनको क्या कहते हैं? क्या उसे पीर पंजाल रेंज कहते हैं, पूर्वांचल बोलते हैं, दून बोलते हैं या कुल्लू बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं दून। देखो अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। लघु हिमालय तथा शिवालिक के मध्य में स्थित लंबवत घाटियों को दून के नाम से जाना जाता है। देहरादून, कोटली दून तथा पाटली दून कुछ प्रसिद्ध दून है। हिमालय को निर्माण की आयु एवं विलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा गया है। अब ये 4 कौन कौन से हैं? ट्रांस हिमालय जो तिब्बत का क्षेत्र है, बृहद हिमालय, महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय कहा जाता है। तीसरा जो है वो लघु हिमालय या उसे मध्य हिमालय भी कहते हैं। इसके अलावा बाह्य हिमालय और या शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। यह मुख्य रूप से तलहटी क्षेत्रों में फैली हुई है। ठीक है, तो ये रहा इसका। आइए अब हम कर लेते हैं पार्ट 3 इसका यानी नॉलेज ऑफ ICT। बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए थे वो बिल्कुल जान लेना हमें जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलर फाइल एक्सटेंड ऑफ एन ऑडियो फाइल। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का लोकप्रिय फाइल एक्सटेंशन नहीं है? तो इसमें से कौन सा है? तो फ्लैग है, MP3 भी है, वेब भी है, लेकिन PDF नहीं है ना। PDF नहीं है। PDF किसका है? टेक्स्ट का है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो कौन सा है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यू सजेस्ट मोस्ट टू डेवलप एंड प्रेजेंट अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी पे अगर कोई आपको सजेशन देना है कि आपको प्रेजेंटेशन किस से बनाना चाहिए तो आप कौन सा सजेशन देंगे? फर्स्ट है आपका पावर पॉइंट, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एज, तीसरा है एक्सेल या वर्ड।
तो बिल्कुल पावर पॉइंट में ही सारे स्लाइड्स बनाए जाते हैं। आप उसमें देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप उसमें चार्ट्स ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट चार्ट्स, चित्र, वीडियो एनिमेशन और अन्य मल्टीमीडिया सामग्री शामिल होती है के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल नहीं है। तो फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, एज हो गया या एंड्रॉयड हो गया। तो एंड्रॉयड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, और बाकी सब क्या है, ये सभी वेब ब्राउजर है यानी कि सर्च इंजन्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है कि आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कैपेसिटीज के अकॉर्डिंग, इसे अरेंज करना है। तो चलिए अरेंज करके देखते हैं कौन सा सही है। तो सबसे बड़ा इसमें से कौन सा होता है, टेराबाइट, उसके बाद गीगाबाइट, मेगाबाइट एंड किलोबाइट। तो सबसे पहले क्या आएगा, किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन आपसे पूछा है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, एचटीटीपी स्टैंड फॉर, तो दिस स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल व्हाट, सिक्योर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कंप्यूटर की भाषा में एचटीटीपी का अर्थ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ इंटरनेट पर वेब ब्राउजर और वेबसाइट के बीच सुरक्षित संचार के लिए उपयोग किया जाने वाला एक एन्क्रिप्टेड प्रोटोकॉल है जो संवेदनशील डेटा को अनाधिकृत पहुंच से बचाता है, यानी एक सिक्योरिटी का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द शॉर्टकट की आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज पॉपुलरली यूज टू पेस्ट अ सेलेक्टेड एंड कॉपीड टेक्स्ट और इमेज इन मोस्ट ऑफ MS ऑफिस एप्लीकेशन। तो इनमें से कौन सा है, तो है सी, Ctrl+V। Ctrl+V से आप क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं MS ऑफिस में। अच्छा, इसमें कुछ और है, जैसे Ctrl+C से हम कॉपी करते हैं, Ctrl+X से हम क्या करते हैं, कट करते हैं, Z से हम क्या करते हैं, अंडू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, आउटपुट डिवाइस, इनपुट या स्टोरेज या नेटवर्किंग। तो ये नेटवर्किंग को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, आपका स्विच करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच नेटवर्किंग डिवाइस का एक उदाहरण है। नेटवर्किंग डिवाइस एक कंप्यूटर नेटवर्क के उपकरणों को एक साथ जोड़ता है जिससे एक दूसरे से संचार कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट थ्रेट फॉर वायरस इन्फेक्शन, सबसे कम वायरस इन्फेक्शन का खतरा किसमें है। डाउनलोड आप जब कर रहे हैं ईमेल, बहुत खतरा है। ऑनलाइन प्रिंटर या पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, इसमें भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है ना। डाउनलोड फ्री सॉफ्टवेयर, इसमें तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, लेकिन ऑनलाइन प्रिंटर में ना इसमें थोड़ा सा कम खतरा होता है। ठीक, तो ऑनलाइन प्रिंटर्स जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ नेटवर्क जनरली बी एस्टेब्लिश व्हेन वी कनेक्ट 20 कंप्यूटर इन आवर स्कूल कंप्यूटर लैब यूजिंग सम एडिशनल नेटवर्किंग डिवाइस एंड वायर केबल। तो 20 कंप्यूटर को हमें स्कूल में अगर कनेक्ट करना हुआ तो कैसे हम कनेक्ट करेंगे, तो हम यूज़ क्या करेंगे, वैन, पैन, मैन या लैन। तो हम लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ करेंगे। वैन मीन्स क्या होता है, ये आप नेटवर्किंग यानी इंटरनेट यूज़ कर। पैन क्या होता है, आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर लो। मैन क्या होता है, ये एक सिटी में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अगर कोई एक पार्टिकुलर नेटवर्क भेजा जाता है तो उसे मैन कहते हैं। ठीक है, तो हम यूज़ क्या करेंगे, लैन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से सिर्फ जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो कौन से हैं। पहला है कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। कीबोर्ड क्या है, इनपुट है या आउटपुट है। तो कीबोर्ड जो है वो इनपुट है, माउस जो है वो इनपुट है, लेकिन प्रिंटर क्या है, आउटपुट है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये कीबोर्ड, माउस, स्कैनर तीनों ही क्या होते हैं, ये होते हैं आपके इनपुट डिवाइस। स्कैनर भी क्या करता है, इनपुट लेता है देन स्कैन करता है ना। माउस भी तो इनपुट ही है। उसके बाद सी में है प्रिंटर, बिल्कुल प्रिंटर तो आउटपुट देगा ना, आप प्रिंट करके निकालते हो, आउटपुट ही होता है। ठीक है, प्रिंटर सब में है तो प्रिंटर कोई। चलिए अब हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड भी कर लेते हैं, ये पार्ट 4 है। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या है, अ टीचर फर्स्ट टेल द रूल एंड प्रिंसिपल एंड देन साइट एग्जाम्पल
टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट विच अप्रोच सी ही अडॉप्टिंग। अच्छा, इसमें बोल रहा है कि पहले जो है वो रूल बता दिया गया, प्रिंसिपल्स बता दिए गए, और उसके बाद हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो ये कौन सी विधि है? इन्वेस्टिगेटरी है? बिल्कुल नहीं है। इंडक्टिव में पहले एग्जाम्पल फिर हम रूल बताते हैं। डिडक्टिव, बिल्कुल। डिडक्टिव जो है वो मोस्टली मैथ में यूज करा जाता है, a+b² दिस इक्वल टू दिस, ये सारी चीजें बता के उसके बाद हम उसको जनरलाइज करते हैं ना। तो ये है आपका डिडक्टिव। एक शिक्षक क्या करता है, पहले संप्रत्यय समझाने के लिए पहले सिद्धांत को या नियम को बताता है, फिर उदाहरण देता है। यह क्या है? निगमनात्मक है ना उपकरण अपना रहा है, यानी कि ये कौन सा है? ये है डिडक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक। इनमें से कौन सा इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नहीं है या एडवांटेज नहीं है? तो देखते हैं कौन कौन सा दिया है। सच टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड सपोर्ट टू इनएक्सपीरियंस टीचर। अच्छा, हाँ बिल्कुल प्रोवाइड कर सकते हैं कि अगर किसी को एक्सपीरियंस नहीं है तो वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं टेक्स्ट बुक। पूछा नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये है। ओके, टेक्स्ट बुक कैन बी यूज एज अ सिलेबस। क्या हम सिलेबस के लिए यूज करते हैं? बिल्कुल यूज करते हैं। दीज प्रोवाइड रेडीमेड मटेरियल। हाँ बिल्कुल प्रोवाइड करता है। दीज में नॉट सूट स्टूडेंट इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल। ऐसा नहीं है, ये लर्निंग स्टाइल को सूट करता है, क्योंकि वो इंडिविजुअल जो भी बच्चा होगा ना वो अपने अकॉर्डिंग उस बुक को पढ़ सकता है। क्लास में टीचर एक बच्चे को एक तरीके से बताता है, लेकिन वो अगर उसके पास बुक रहेगी ना तो वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मॉडिफाई करके पढ़ सकता है। तो डी जो है वो सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द स्टेटमेंट। इन टीचिंग इफ नथिंग हैज बीन लर्न, नथिंग हैज बीन डैश, ऑब्जर्व, टॉट, स्टडीड या एग्जामिन। तो देखो, अगर शिक्षण में कुछ भी नहीं सीखा गया तो कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। ठीक है, तो कुछ भी नहीं पढ़ाया गया, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शिक्षण में कुछ भी नहीं सीखा गया हो तो कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। यह कथन इस बात पर जोर देता है कि शिक्षण की सार्थकता तभी है जब सीखने का परिणाम प्राप्त हो। यदि छात्र ने कुछ भी नहीं सीखा है तो शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी नहीं मानी जा सकती, और यह माना जाता है कि वास्तव में कुछ भी नहीं पढ़ाया गया है। शिक्षण केवल जानकारी की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि छात्र इस जानकारी को समझे और आत्मसात करे। ठीक है, तो ये हुआ। क्वेश्चन है, अ क्रिएटिव स्टूडेंट इज वन हु हैज क्या एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम या ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइडियाज या एबव एवरेज IQ एंड मेमोराइजिंग एबिलिटी। देखो, वैसे तो एक जो क्रिएटिव स्टूडेंट होता है बहुत चीज़ें उसके पास होती हैं, लेकिन इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मतलब एकदम सटीक हम कौन सा चूज कर सकते हैं। तो देखो, इन दोनों में, लास्ट के दोनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पहले और दूसरे में होनी चाहिए। एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम या ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो क्रिएटिविटी का मतलब होता है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब आप कुछ भी दे रहे हो उसको मॉडिफाई करके या उसको फ्लेक्सिबिलिटी से कर सके। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ ICT टूल इज नॉट यूजफुल इन लर्निंग सेंटर अप्रोच। इनमें से कौन सा जो है वो ICT टूल हम नहीं यूज कर सकते हैं लर्निंग सेंटर अप्रोच में? तो कम्युनिकेटिव तो यूज ही कर सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव एज सच हो जाएगा ना कि आप मेमोराइज करवा रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन जस्ट दे देना बच्चों के लिए, ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, तो हमें बी वाला चूज नहीं करना है। स्टिमुलेटिंग या कंस्ट्रक्टिव तो बिल्कुल होगा ही, और स्टिमुलेट भी कर रहे हैं आप बच्चे को, चीज़ों को बता रहे हैं, कुछ दिखा के उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं क्या क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें, तो ये भी करना है। लेकिन इन्फॉर्मेशन सिर्फ थोपना इज नॉट गुड, सो बी ऑप्शन हम नहीं चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। इनमें से असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि असेसमेंट फॉर यानी फॉर्मेटिव, फॉर लगा फॉर्मेटिव, ऑफ लगा यानी कि सबमिटिव, और अगर एज लगा तो वो खुद से सीख रहा है। ठीक है, अभी फॉर लगा हुआ है, तो अब देखते हैं फॉर में क्या। इट प्रोवाइड कंटिन्यूअस फीडबैक, हाँ बिल्कुल। ओके, इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यस। इट अलाउ स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट upon their work, so to take a specific action to improve upon, yeah, it is judgmental and hence evaluative.
परफॉर्मेटिव। तो इसमें पूछा क्या है, नॉट पूछा है ना, तो डी नहीं होगा, है ना, डी नहीं होगा। इट इज जजमेंटल एंड हेंस इवैल्यूएटिव, यह एक है, ये नहीं होगा। इनमें बाकी सब सही है क्योंकि सभी फॉर्मेटिव में हो रहा है, ये जजमेंट दे रहा है। है कि आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है। एवरी सप्लाई टाइप आइटम कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिलेक्शन टाइप आइटम। ओके, प्रत्येक पूर्ति प्रकार के प्रश्नों को चयन प्रकार के प्रश्न में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स आइटम इज एन एसे टाइप आइटम। विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ आइटम आर मोर प्रेफरेबल इन मेजरिंग क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न विद्यार्थियों को सृजनात्मक योग्यता मापने हेतु अधिक उपयोगी होते हैं। या फिर मैचिंग टाइप ऑफ आइटम इज अ फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो बहुत सारे इसमें ऑप्शन है, आप ध्यान से देखते हैं कौन सा सही होगा। तो इनमें से देखो, इसका पढ़ते हैं हम। कथन सी जो है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न विद्यार्थी की सृजनात्मक योग्यता मापने हेतु अधिक उपयोगी होती हैं, सत्य नहीं है बिल्कुल। एमसीक्यूज में तो आप तो कभी मार सकते हो ना, तो ये बहुत एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न मुख्य रूप से ज्ञान और समझ का मूल्यांकन करते हैं, सृजनात्मक का नहीं। ये यस नो के होते हैं ना, मतलब आप बस आइडेंटिफाई कर लेते हो, रिकॉग्नाइज कर लेते हो, आप अपना दिमाग बहुत नहीं लगाते हो, है ना। तो ये है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच प्रिंसिपल ऑफ प्ले वे मेथड हेल्प इन कल्चरिंग सेल्फ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट फ्रीडम, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी या प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। प्रिंसिपल ऑफ क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही डिसिप्लिन हमारे अंदर या बच्चे के अंदर क्रिएट करता है। खेल विधि का उत्तरदायित्व का सिद्धांत स्व अनुशासन उत्पन्न करने में सहायक होता है। यह सिद्धांत बच्चों में अपनी जिम्मेदारी को समझने और उसे पूरी करने की भावना विकसित करता है, जिससे वे बिना बाहरी नियंत्रण के भी नियमों और अनुशासनों का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट एसोसिएटेड विथ यूनिट टेस्ट। इकाई परीक्षण से संबंधित कौन सा नहीं है। फर्स्ट है रिजल्ट शेयरिंग विथ पेरेंट्स, परिणाम की अभिभावकों से चर्चा होती है। दूसरा कन्फाइंड टू लिमिट नंबर ऑफ कॉम्पिटेंसीज, दक्षताओं की सीमित संख्या होती है। टोटली कंट्रोल बाय टीचर, शिक्षक द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होती है। यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट, देखो इसमें स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट नहीं यूज किया जाता क्योंकि वो यूनिट टेस्ट है, ये टीचर के द्वारा बनाई जाती है। स्टैंडर्डाइज मतलब वो बाहर से कोई दे रहा है ना, जैसे यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट टाइप के, या फिर एनटीए करवाता है, तो ये सब स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, ठीक है। वो तो हमारा अपना मतलब टीचर्स खुद बनाते हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। एंड ये लास्ट है, इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट लाइकली अ फैक्टर अफेक्ट लर्निंग। इनमें से कौन सा सबसे कम जो है वो अफेक्ट करता है लर्निंग को। तो को करिकुलम एक्टिविटीज, इमिटेशन, बिल्कुल बच्चा इमिटेट करेगा तभी वो सीख पाएगा कुछ स्टार्टिंग में। फिर मेचुरेशन और रेडीनेस, ये तीनों इंपॉर्टेंट। को करिकुलम एक्टिविटीज इज नॉट बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है लर्निंग को, है ना। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। इसके बाद आ जाएगा आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। ठीक है गाइज, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ थम्स अप करके प्लीज़ जाइएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।